औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारे बेटा वीडियो है इसमें हमने एमडी कैट के और ई कैट और एनएमडी कैट के एमसीक्यूज़ भी डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 7 फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हवाले से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हमारे बनते हैं ना, हम उनको देखते हैं। सबसे पहले द स्टेट ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन, ठीक है, एटम इन मीथेन। देखिए मीथेन जो होता है ना बेटा, वो होता है क्योंकि सिंगल कार्बन और इसलिए उसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, और अगर कोई डबल बॉन्ड हो किसी भी तो वो sp2 देता है, अगर किसी में ट्रिपल हो तो वो क्या होता है हमारे पास sp। आगे है जी टर्शी ब्यूटाइल अल्कोहल में जो टर्शी कार्बन होती है वो कितने बॉन्डेड होता है, क्योंकि कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं। तो ये आपके सामने मैंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ, इसमें कार्बन जो जितने भी बॉन्डेड हैं, एक तरफ ऑक्सीजन है OH, दूसरी तरफ तीनों कार्बन है, उन कार्बन के तो 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है, लेकिन ये जो सेंटर वाली कार्बन है ना, जो मेन कार्बन है टर्शी कार्बन, ये नहीं किसी भी हाइड्रोजन से बॉन्ड होती, तो लिहाजा डी ऑप्शन ठीक है। अगला एमसीक्यूज है जी हमारे पास सेट ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल विच हैव अ प्लेनर शेप, जो ट्राइंगल शेप जिसे हम कहते हैं वो sp2 की होती है, और जो सबसे पहले यूरिया बनाई थी ऑर्गेनिक कंपाउंड इनऑर्गेनिक से, वो वोलर ने बनाया था। लीनियर शेप जो होती है हमारे पास वो sp में होती है, और डबल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा और एक पाई होता है हमारे पास। और ईथर जो है ना, ईथर हमारे आता है मेटामरिज्म की, उसकी एग्जांपल है, यानी उसमें ना हम ईथर की दे सकते हैं डाई इथाइल ईथर और मिथाइल प्रोपाइल ईथर की एग्जांपल है, बुक में लिखी हुई है कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कार्बन एटम ऑन द बोथ साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। उसके बाद इन कार्बन चेन आगे वन ऑफ द विच इज़ अल्कोहल, ए ऑप्शन ठीक है क्योंकि OH इसमें लगा हुआ है, और नीचे वाला क्योंकि हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है और वो ऑप्शन नहीं हो सकता, सेकंड वाला ईथर है। अच्छा, उसके बाद अगला ऑप्शन है जी हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास, वो कहता है क्रूड ऑयल जो हमारे पास है उसको फ्रैक्शन डिस्टिलेशन करते हैं। ये हमारे पास जो क्वेश्चन आया है ना क्रूड ऑयल पेट्रोलियम का, ये आपकी बुक में है। क्रूड ऑयल को हम अगर ना सेपरेट करते हैं ना डीजल वगैरह में, उसके अलावा कैरोसिन मिट्टी का तेल, उसके अलावा पेट्रोल वगैरह में, तो वो फ्रैक्शन डिस्टिलेशन करते हैं, बी ऑप्शन ठीक है। जो C4H10 है ना, इसके आइसोमर कितने होते हैं? 2 होते हैं। एक आपको बता देता हूँ, एक क्या होता है N ब्यूटेन, एक आइसोब्यूटेन। अगला क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 3, विच द फॉलोइंग कंपाउंड हैज एग्जिस्ट इन सिस एंड ट्रांस। 2 ब्यूटेन होता है। आपको ये बता दूं क्यों होता है, अगर क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन का आंसर बताऊं तो हम उसमें क्वेश्चन नंबर 3 के ये देखें आपके सामने ये ऑप्शन मौजूद है, इसमें अगर आप देखें ये 3B के सामने, तो इसके अंदर हमारे पास है, या जहाँ पे एरो आ रहा है मैंने मेंशन करा है, ये सिस 2 ब्यूटीन ट्रांस ब्यूटीन। इसमें अगर हम कार्बन को गिनना शुरू करें ना, एक साइड से गिन लेते हैं 1 2 3 4, अगर इधर से भी गिने तो 1 2 3 4, तो 4 कार्बन बनती हैं, यानी ओवरऑल इसमें कार्बन की तादाद कितनी 4, इसमें भी कितनी 4। तो ये तो हमारे पास सिस और ट्रांस देता है हमारे पास जो ब्यूटीन है 2 ब्यूटीन, लेकिन 1 ब्यूटीन नहीं देता। वो इसलिए नहीं देता क्योंकि उसके अंदर जो है ना हमारे पास जो सिस और ट्रांस के स्ट्रक्चर नहीं बनते, क्योंकि 1 कार्बन पे ही आ जाएगा तो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, उसके लिए सिस ट्रांस देना, ना सिस देता है ना ही ट्रांस देता है, तो उसमें रोटेशन ही नहीं पाई जा सकती। रोटेशन से मेन मसला ये आता है कार्बन का डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप या सेम होना ज़रूरी है, वो जो कि नहीं बनते। अगला क्वेश्चन है यूरिया बिलोंग टू विच क्लास ऑफ कंपाउंड। देखिए हमारे पास अमाइड होता है ना, NH2 अमाइड ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप से है। आगे है जी 5 कार्बन एटम पेंटेन जो होता है उसके आइसोमर कितने होते हैं? 3 है, और कहता है सिस ट्रांस आइसोमर कौन शो करता है? ये शो कर सकता है। देखें ये कार्बन है H, और इधर भी हमारे पास H है, एक तरफ दोनों H ले जाओ और दूसरी तरफ दोनों Cl ले दो, तो ये क्या बन जाएगा सिस, और अगर हम उल्ट कर दें तो ट्रांस बन जाता है। अगला क्वेश्चन है कंपाउंड जो स्मूथली बर्न होता है जिसमें 100% ऑक्टेन नंबर होता है, तो वो हमने रिफॉर्मिंग के अंदर पढ़ा हुआ है 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जी हमारे पास कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला, उसको हम आइसोमर कहते हैं। और उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि जी कार्बन एटम आमतौर पर अगर इथेन है ना, इथेन सिंगल बॉन्ड को कहते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म का 3 नाम है, ज्योमेट्रिक को सिस ट्रांस आइसोमर भी कहते हैं, इसे स्टीरियो आइसोमर भी कहते हैं, और इसका नाम ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म भी है। और ये 2 ब्यूटेन देता है, बाकी नहीं दे सकते क्योंकि बाकियों में डबल बॉन्ड है ही नहीं, तो डबल बॉन्ड होना ज़रूरी है। अच्छा, उसके बाद फॉलोइंग एज अ नॉट हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड एंथ्रासीन में सारे एरोमेटिक होते हैं, 3 बेंजीन एक साथ लगे होते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 कहता है वाइटल फोर्स थ्योरी जो रिजेक्ट की थी वो वोलर ने की थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जी फर्स्ट कंपाउंड जो हमारे पास इनऑर्गेनिक था, इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बनाया गया था, वो यूरिया था। उसके बाद आइसोमरिज्म जो है ना मोस्ट कॉमन ईथर के हवाले से है, वो मेटामरिज्म। ये एक्सरसाइज
साइज़ के मोस्टली MCQs रिपीटेड आ रहे हैं। उसके बाद है हमारे पास केमिकल कंपाउंड, वो कौन सा है जो CH2 डिफरेंट है, वो हमारे पास होमोलोगस सीरीज़ में है। इसका मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ। होमोलोगस सीरीज़ की डेफिनेशन होती है सेम मालिकुलर फार्मूला बट ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ द सेम हमारे पास फंक्शनल ग्रुप होता है डिफरेंट CH2 ग्रुप। और इसके लिए आपका एक MDCAT का लेक्चर वेरी सोन जो है, आज हमारे पास जो डेट है वो है 22 और ये 30 जुलाई से पहले जो है ना अब हम अपलोड कर देंगे चैप्टर नंबर 7 को, फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। उसके बाद विच इज़ द फॉलोइंग कंपाउंड आर एग्जिबिट एज अ ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म। ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म में हमारे पास 2 हेक्सीन देती है, क्योंकि एक तो इसमें डबल बॉन्ड है और हेक्सीन का जो कार्बन है ना डबल बॉन्ड वो 2 नंबर पे है और पहली में हेक्सीन नंबर 1 पे है। देखें जब भी डबल बॉन्ड होना चाहिए वो 1 पोजीशन पे नहीं होना चाहिए, वो 2 पे हो, 3 पे हो, 4 पे मर्जी हो। हम डबल बॉन्ड दोनों साइड से स्टार्ट कर सकते हैं कार्बन की दोनों साइडों से, तो लेकिन वो 1 पे नहीं होना चाहिए। 2, 3, 4 किसी पे भी हो सकता है लेकिन 1 पे नहीं होनी चाहिए, तो ये 1 की वजह से नहीं है। दूसरा वैसे पेंटीन है, 1 पेंटीन है तो उसमें भी नहीं होता, 1 पोजीशन पे है। इसमें 2 पेंटीन तो है लेकिन 2 मिथाइल लगा हुआ है, 2 पे उसने मिथाइल लगा दिया। जब 2 पे मिथाइल भी लगेगा तो उसकी रोटेशन नहीं होगी, कार्बन सेम उसकी वजह से सिस एंड ट्रांस नहीं शो कर पाएगा। स्ट्रक्चर बना के आप पता चल जाएगा आपको। फॉलोइंग जो है अल्केन्स आर हैज़ नेदर सेकेंडरी और नॉट टर्शी हाइड्रोजन। हमारे पास न्यू पेंटेन में ना चारों कार्बन हर तरफ से होती हैं, 4 की 4 कार्बन, यानी एक कार्बन सेंटर में होती है और जो हमारे पास बाकी कार्बन होती है ना 4 वो साइडों पे होती है, इसीलिए न्यू पेंटेन कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि नेचुरल जो गैस होती है ना हमारे पास, उसका प्राइमरी जो मेन है वो मीथेन होता है, लेकिन हमारे पास ये इथेन भी होती है, प्रोपेन भी होती है और हमारे पास ब्यूटेन, इससे आगे नहीं होती, ये यहाँ तक गैस होती हैं। अच्छा, कौन ड्यूरिंग द फ्रैक्शन डिस्टिलेशन जो पेट्रोलियम होता है वो सबसे पहली जो चीज़ बनती है पेट्रोलियम ईथर, हमारे पास एक लाजमी बनता है। ये सारी चीज़ें बनती है लेकिन सबसे पहले क्या बनता है, पेट्रोलियम ईथर। इसके लिए आपको वो सारे कंपाउंड की सीरीज याद करनी पड़ेगी। पेट्रोलियम होता है, पेट्रोलियम ईथर, गैसोलीन और नेफ्था, उसके अलावा डीजल वगैरह, ये सारी आपको टेबल याद करना पड़ेगा। मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट इसके अंदर जो है ना आइसोब्यूटेन का है, उसकी वजह ये है कि ये हमारे पास आइसो जो ब्यूटेन होती है हमारे पास ये जल्दी स्मूथली बर्न होती है, तो इस वजह से इसका शोर वगैरह नहीं आता, तो हमने पढ़ा भी है रिफॉर्मिंग के अंदर। उसके बाद विच इज़ द फॉलोइंग डज नॉट हैव sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन जिसके अंदर नहीं पाई जाती, एसीटोनाइट्राइल में है। उसकी रीज़न ये है, एसीटोन में भी डबल बॉन्ड है, कार्बन डबल बॉन्ड, ये फंक्शनल ग्रुप में लिखा हुआ है। स्टिक एसिड जो होता है हमारे पास उसमें भी यानी कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाता है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। एस्टामाइड में भी डबल बॉन्ड आ जाता है, लेकिन एसिटाइल नाइट्राइल में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो ये sp2 नहीं देता, sp देता है हाइब्रिडाइजेशन। आगे है जी विच इज़ द नॉट मिक्सचर ऑफ द हाइड्रोकार्बन। कौन सा हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर नहीं है, पैराफिन ऑयल। मतलब आपकी अगर इस सारे में देखें ना कौन सा ऐसा मिक्सचर है जो हाइड्रोकार्बन है, मतलब विच इज़ नॉट अ मिक्सचर ऑफ द हाइड्रोकार्बन, तो इसमें हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर पैराफिन नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर सारी एस्फिलेट आ जाती है, सारे कार्बन वगैरह हम निकाल चुके होते हैं। तो पैराफिन ऑयल में मोस्टली जो है ना हमारे पास हाइड्रोकार्बन ख़त्म हो चुके होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर हम अगर देखते हैं पेट्रोल जो होता है ना, पेट्रोल, उसके बारे में बात करते हैं। उसके बारे में कहते हैं कि अगर वो ऐड करते हैं बिकॉज इट्स सेविंग अ पेट्रोल फ्राम अ प्री इग्निशन। इसके बारे में है टेट्रा इथाइल लेड अगर ऐड कर देना तो रिफार्मिंग हो जाती है पेट्रोल के अंदर, कंबस्टन यानी उसमें नोकिंग पैदा नहीं आती, आवाज़ नहीं आती। उसके बाद है हमारे पास हार्डेस्ट अगर कोल के है ना वो एंथ्रासाइड, सबसे अच्छा कोयला ये होता है। पहला हमारे पास ये सारे नाम लिखे, पहले क्या होता है पीट, फिर क्या होता है बिचुमेंस होता है, फिर क्या होता है पहले होता है पीट, फिर लिग्नाइट, फिर बिचुमेंस, फिर एंथ्रासाइट होता है। उसके बाद कैरोसिन ऑयल जो मिक्सचर है ना वो किसका है, सैचुरेटेड का, क्योंकि इसके अंदर सिंगल बॉन्ड होते हैं और इस वजह से हमारे पास कैरोसिन का मैं फार्मूला भी आपको बता देता हूँ। कैरोसिन हमारे पास आमतौर पे C जो है ना 16 और H30 जो है ना हमारे पास 4 होता है। उसके बाद आगे आता है कैरोसिन का जो मिक्सचर होता है वो कौन सा होता है, सैचुरेटेड। उसके बाद अगला क्वेश्चन था 26 हमारे पास जो है ना अगला MCQ लिक्विड हाइड्रोकार्बन के अंदर वो कहता है कि गैसोलीन में कन्वर्ट करते हैं लिक्विड हाइड्रोकार्बन को गैसोलीन, मतलब पेट्रोल जो है ना आमतौर पे होता तो लिक्विड है, लेकिन ये इसको अगर हम थोड़ी देर के लिए भी रूम टेम्परेचर पे लगे तो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, इसे कहते हैं गैसोलीन पेट्रोलियम, ठीक है। और ये हमारे पास जो कन्वर्ट होता है ना क्रैकिंग से होता है, और उस वक्त जो हम लिक्विड होता है तो वो कैरोसिन मिट्टी का तेल टोटल लिक्विड होता है। अच्छा, आगे है हमारे पास कार्बन फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ द कंपाउंड बिकॉज दे आर यूनिक प्रॉपर्टी, कैटिनेशन होती है
और कैरोसिन जो ऑयल है ना हैज़ अ फ्रैक्शनल ऑफ द पेट्रोलियम विच इज़ ऑब्टेन इन अ फ्रैक्शन डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। हमारे पास फ्रैक्शन डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम में अगर हम बात करें तो ये हमारे पास ए ऑप्शन ठीक है। और अल्केन है रेंज, जिसकी रेंज आती है, मतलब जिसको आमतौर पर फ्रैक्शन डिस्टिलेशन की जाती है ना, जो मैंने आपको यहाँ पे रीज़न की है C8, इसलिए ऑक्टेन की भी हमें ऑब्टेन आती है हमें एज आ रेंज के अंदर, तो हमारे पास पेट्रोल वगैरह उसमें आता है। एसएच जो ग्रुप है थायोल अल्कोहल है, ये फंक्शनल ग्रुप के अंदर जाके देखना पड़ेगा। 30 की MCQs में मेटामरिज्म है, तो मेटामरिज्म में ये सारी एग्जांपल ऐड हो सकती हैं। C2H2O जो फार्मूला है वो फंक्शनल ग्रुप के हवाले से आइसोमरिज्म है, तो उसमें फंक्शनल ग्रुप देखा जाता है। ऑक्टेन नंबर जो होते हैं ना अगर वो ज़्यादा हो तो हमारे पास उसमें क्या होता है, ब्रांच चेन भी ज़्यादा होती हैं, एरोमेटिक भी होते हैं, टेट्रा एथाइलाइड, मतलब वो ब्रांच ज़्यादा हो तो इसका मतलब ऑक्टेन नंबर ज़्यादा अच्छा फ्यूल, एरोमेटिक ज़्यादा हो तो तभी इसका मतलब ऑक्टेन नंबर ज़्यादा फ्यूल ज़्यादा, टेट्रा एथाइलाइड है तो तभी हमारे पास ज़्यादा होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड आर ऑब्टेन बाय द फॉसल फ्यूल से हासिल होती हैं, और पीट वो सबसे कम वो पहला वो चीज़ है जिसको वुड को कन्वर्ट करने के बाद बनते हैं। और कोयला जो होता है ना इसको फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, इसमें से कोल गैस और कोल तार बनता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से। 36 MCQs के अंदर आता है शार्प मेल्टिंग पॉइंट आर जो होता है ना वो नोकिंग उसे कहते हैं, जो अंदर कंबस्चन इंजन में आवाज़ आती है ना पाँ की जो रक्षों वगैरह की, तो वो इसी नोकिंग की वजह से होती है। उसके बाद होता है साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन कहते हैं हेक्सेन को 6 कार्बन को ना दायरा बना दिया जाए, और वो एग्जाम्पल है एसाइक्लिक की। लेकिन अगर वो ये कहता है ना कि अगर हमारे पास बेंजीन तो फिर वो एरोमेटिक होती, तो ये एलिसाइक्लिक की एग्जांपल है। एस्टामाइड आपको फंक्शनल ग्रुप से देखा जाएगा, आप देख सकते हैं कि वो लाजमी उसमें से आता है। आगे ईच ऑफ द sp3 हाइब्रिडाइजेशन मेड एट द p ऑर्बिटल ऑफ द रेशो, उसमें 1 और 3 की। अच्छा न्यू पेंटेन जो है ना, मैंने पहले ही बताया, न्यू पेंटेन को अगर हम लिखें ना तो 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन, ये आपको नाम इसलिए नहीं समझ आ रहेगा कि इसका नाम क्या होता है। 40 MCQs के लिए याद रखिएगा। मैं आपको यहाँ एक बात ही बता देता हूँ, सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री को ना, पूरी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री को समझने के लिए कुछ बेसिक कंसेप्ट चाहिए होते हैं। उसका एक लेक्चर मैंने ऑलरेडी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का अपलोड कर दिया गया है, जिसमें अल्केन अल्कीन अल्काइन होता है, और आगे है इसके आयुपिक नेम। ये जो लिखा है ना 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन कहते हैं न्यू पेंटेन को, ये कैसे सीखेंगे, उसके बेसिक 5 लेक्चर हैं। मैं उनको 2 लेक्चर्स में या 3 लेक्चर्स में कवर करने की कोशिश करूँगा, वो इंशाल्लाह वेरी सोन मैं यूट्यूब पर अपलोड करूँगा, आप लाजमी देखिएगा। उससे ये आपको फ़ायदा होगा कि आपके मुकम्मल सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री के अंदर कभी भी आपको किसी भी जगह पे मसला नहीं आएगा नेम के हवाले से, आप आसानी से खुद भी समझ सकते हैं। अच्छा सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है वह स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म क्या होता है, ब्यूटेन, यानी सिंपलेस्ट जो हाइड्रोकार्बन है ना हमारे पास किसी भी स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का, वो ब्यूटेन होता है। ब्यूटेन में सिंपल आ जाता है ना, बाकी हमारे पास हाइड्रोकार्बन के मतलब सिंपल इसलिए है, इसमें हमारे पास जो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की बात हो रही है, तो स्ट्रक्चर हमारे पास इस तरह ब्यूटेन का बन सकता है, मीथेन प्रोपेन इथेन का बन ही नहीं सकता क्योंकि वो सिंगल कार्बन होते हैं। आइसोमरिज्म के हवाले से जब भी हम बात करते होते हैं ना, तो हमें एक चीज़ समझ आती है कि आइसोमरिज्म हमारे पास कार्बन नंबर 4 से स्टार्ट होती है। आइसोमरिज्म जो अराइजेज होते हैं ना हमारे पास, इसमें रोटेशन के हवाले से बात कहते हैं कि वो सिस एंड ट्रांस के अंदर पाई जाती है, बाकियों में नहीं पाई जाती। 43 MCQs के अंदर बात करते हैं ना, वन ऑफ द एटम विच कार्बन है पर मालिक्यूल, जिसके अंदर इथाइल फॉर्मेट, यानी विच हैज़ अ मोर एटम ऑफ द कार्बन एटम पर मालिक्यूल, जिसके अंदर ज़्यादा हैं। शेप ऑफ मीथेन जो होती है ना, मीथेन क्योंकि कार्बन है तो टेट्राहेड्रल, यानी इसमें sp3 के अंदर टेट्राहेड्रल शेप होती है। क्वालिटी ऑफ द जो पेट्रोलियम होती है ना, वो ऑक्टेन नंबर से हम मालूम कर सकते हैं। किसी भी पेट्रोल की अच्छी क्वालिटी का होना ऑक्टेन नंबर बताता है। फॉलोइंग हैज़ अ जनरल फार्मूला ऑफ द केटोन, केटोन का फार्मूला होता है आर कार्बन डबल वन ऑक्सीजन आर, यानी 2 R और 1 कार्बन ऑक्सीजन, तो सी ऑप्शन ठीक है। 47 MCQs की बात अगर करें ना, तो हमारे पास वो बनता है कि कहता है कंपाउंड विच कैनाट बी शो द पोजिशनल आइसोमरिज्म। अल्केन क्यों नहीं कर सकता, CH4 है, कार्बन ही एक है। आइसोमरिज्म के लिए हमारे पास कार्बन का ब्यूटेन होना, पेंटेन होना, बड़ी कार्बन 4 या 4 से ज़्यादा होनी चाहिए। विच इज़ इनकरेक्ट ऑफ द पेट्रोलियम, इन पेट्रोलियम के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो पेट्रोलियम के बारे में कौन सी बात गलत है यहाँ पे, कि हमारे पास एनर्जी रिसोर्सेज के हवाले से बात करते हैं ये कि एक लिक्विड भी होता है, इसकी रेंज भी ठीक लिखी हुई है, उसके अलावा बाकी चीज़ें ठीक है। पॉइंट नंबर C इसका रॉन्ग है। LPG ठीक है, हमारे पास ये जो स्टैंड होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो होती है, इसका जो मिक्सचर होता है किसी भी अल्केन के अंदर, वो कौन सा होता है, प्रोपेन ब्यूटेन। देखिए मैंने आपसे पहले भी बात की, जो गैसेस होती हैं ना वो होती हैं ब्यूटेन तक, ब्यूटेन से आगे लिक्विड स्टार्ट हो जाता है, और लिक्विड से आगे फिर क्या होता है हमारे पास नेक्स्ट सॉलिड स्टार्ट होता है। अच्छा उसके बाद आ जाता है 50 लास्ट MCQs, हमारे पास 2-3 रह गए हैं। 50 MCQs में है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज कंटेन रेंज द 3 आर मोर देन कार्बन एटम आर रिसेंबलिंग टू एलिफेटिक। ये डेफिनेशन लिखी हुई है
एलिसाइक्लिक कंपाउंड की बुक में से मौजूद है। और अगला क्वेश्चन जो दिया है ना वो कहता है इनकरेक्ट नेम है। मैंने पहले भी आपको बताया कि ये नेम कभी भी आपको समझ नहीं आ सकता जब तक आप वो मेरा लेक्चर नहीं लेंगे। वो आपके लिए आपकी बेसिक नीड है, यानी सेकंड ईयर की केमिस्ट्री पढ़ने के लिए अगर जिस तरह आपको खाने के लिए और पीने के साथ साथ ऑक्सीजन यानी सांस लेना ज़रूरी है, इसी तरह वो मेरे 3 लेक्चर लेना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तभी आपको ये समझ आएगा। बहरहाल मैं इसमें बता देता हूँ आप लोगों को। इसका ऑप्शन नंबर जो सी इसलिए करेक्ट है कि टोटल कार्बन 1 2 3 4 5 6 हैं, लेकिन क्योंकि ये साइड पे हो गया अब इसको नहीं काउंट कर सकते, तो इस लॉन्ग चेन को करेंगे। इस लॉन्ग चेन के अंदर जो हमारे पास 1 2 3 4 5 है कार्बन पेंटेन, और क्योंकि अब ट्रिपल बॉन्ड भी मौजूद है और ट्रिपल बॉन्ड क्योंकि इस साइड पे जल्दी पहले आ रहा है तो 1 इधर से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, ट्रिपल बॉन्ड की मौजूदगी में ना हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है और साथ में क्या है डबल बॉन्ड। जब डबल और ट्रिपल दोनों एक साइड पर आ जाए ना, डबल बॉन्ड भी आ जाए और हमारे पास क्या आ जाए ट्रिपल बॉन्ड भी, उस हालत में डबल बॉन्ड से स्टार्ट करते हैं। तो 1 2 3 4 और 5, तो हमारे पास 1 पे कौन मौजूद है, हमारे पास पेंटीन। ये एक रूल है, बेसिक रूल जो आपको लेक्चर से मिलेंगे। और 4 नंबर पर हमारे पास क्या चला जाता है ट्रिपल बॉन्ड, तो उसको कहें YNE। और 3 नंबर पर क्या लगा होगा मिथाइल। अच्छा, उसके बाद आ जाए हमारे पास 52 MCQs है जी हमारे पास। नंबर ऑफ द पॉसिबल आइसोमर जो हमारे पास ऑब्टेन होते हैं ब्यूटाइल क्लोराइड के, तो वो 4 हो सकते हैं। वो स्ट्रक्चर आप मैक्सिमम ड्रा करके देख सकते हैं। उसके लिए अगर मैं आप लोगों को ड्रा करके दिखा दूं 52 MCQs के, तो हमारे पास 52 MCQs में जो ब्यूटाइल क्लोराइड है ना उसके MCQs ये हमारे पास ड्रा किए हुए हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि हैज़ 4 आइसोमर है, बस उससे पीस एलिसाइक्लिक कंपाउंड के ड्रा किए हुए हैं। तो बहरहाल ये क्वेश्चन थे 16 जो है ना मिनट के अंदर मैंने 52 MCQs आपके साथ शेयर किए हैं। और किसी और में प्रॉब्लम है तो आप मेंशन कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा और अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। वीडियो को मैक्सिमम जो है ना लाइक भी करें और शेयर भी करें। इंशाल्लाह बाकी चैप्टर्स की भी कोशिश करेंगे, MD कैट की इसी तरह MCQs आप लोगों को दें, क्योंकि आप एक तो चीज़ है कि आप हर क्वेश्चन का आंसर भी सुन लेते हैं कौन सा बनता है, और दूसरा ये है कि एक कम वक्त में आपको एक्सप्लेनेशन भी मिल जाती है। और इसमें यह भी है कि जो आपको पता नहीं चलता तो आप पूछने का भी मौका मिलता है। शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।